अकारण करुणा वरणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल जी की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। देवजीश्वर के चरणों में वंदन, माँ कुलजा के चरणों में वंदन, माता पिता गुरु के चरणों में वंदन। भूत भावन भोलेनाथ माँ गौरा देव गणेश के चरणों में वंदन। भक्तिमयी माताएं बहनें, पुरुषार्थ स्वरूप मेरे भाई बंधु और छोटे छोटे बच्चों को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद प्रेम से बोलो जय श्री राधा। बंधुओं, हरि कथा बड़ी दुर्लभ इस कलयुग में बताई गई है, श्रवण करने योग्य। उस पावन गंगा में हम सब गोता लगाएं। आइए उससे पूर्व दो बड़े भगवान का सुमरन करें, अपने मन अपनी वाणी को भगवान के चरणों में ले चले और उसके बाद भगवान की कथा श्रवण करें। बड़े भाव से आप सब रटू में तेरा नाम, मैं आँखों रटू में तेरा नाम, मैं आठों यार, मुझे पूरा भारम कर दो ऐसा, मुझे पूरा भारम कर दो ऐसा, मुझे पूरा अरे तुम्हें तेरा मेरा छोया, तुम्हें तेरा मेरा छोया, मुझे पूरा मुझे पूरा कर दो ऐसा
देख जियो तुम्हें देख मर जाऊं मैं, तुम्हें देख जियो तुम्हें देख मर जाऊं मैं, जन्म जन्म तेरा दास कहूं मैं, जन्म जन्म तेरा दास कहूं मैं, रख लो अपनी शरण कर दो मन में रमण, रख लो अपनी शरण कर दो मन में रमण, मुझको परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु मेरे बाल कृष्ण लाल जी की वांगमय मूर्ति इस भागवत पुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी सज्जनों जो अपने अपने घर आंगन से भागवत की कथा श्रवण करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, इस व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधु। प्रेम से बोल रहा जय श्री राधा, प्रेम से बोल रहा जय श्री राधा। बहुत ज्यादा दूर से नहीं आई, यही है पड़ोस में आप, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी वाणी आप समझ ना पाए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। तुलसी बाबा ने अपने रामचरितमानस में लिखा कि संतों का आगमन घर में हो और हरि कथा सुनने को मिले कहीं, कि दुर्लभ साधन कलयुग के बताए गए। और इसके विपरीत बताया सुत अर्थात बेटा किसी न किसी उपाय से हो जाता है। भैया डॉक्टर को बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ, कोई ना कोई उपाय करके पुत्र भी हो जाता है। दारा जिसके घर में पत्नी नहीं, भैया पत्नी भी प्राप्त हो जाती है कोई ना कोई उपाय करके। और लक्ष्मी, ये तीनों साधन बताए, कुछ ना कुछ उपाय करके ये प्राप्त हो जाते हैं। परंतु इसके विपरीत बताया है भागवत में कि हरि की कथा और संतों का आगमन। घर में ब्राह्मण आए, कोई संत आए, वो हरि की कृपा होती है। घर में भागवत की कथा हो, समझ लेना भगवान का परोक्ष आशीर्वाद है। हर घर में भागवत नहीं होती, और धन सबके पास है कलयुग में, परंतु भैया इस प्रकार के सत्संग में धन खर्च कर पाना है तो बड़ी मुश्किल बात। प्रेम से बोला जय श्री राधा। बेटे की शादी हो, घर में बेटी की शादी है तो उसमें तो बहुत धन खर्च हो जाते हैं। पूछ लेते हैं पंडित जी, पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए हम कंजूसी करते हैं। पंडित जी 21 की जगह 11 ही चला लो, आपको तो जाने। परंतु अपने घर में मेरे बेटे की शादी हो, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी हो, तो हर पिता हर माँ अपना सर्वस्व लुटाने का प्रयास करते हैं। ये पक्की बात है, अपने अजमाई में। प्रेम से बोला जय श्री राम। परंतु भगवान की लाठी तब पड़ती है जिस बेटे के विवाह में 10 लाख रुपए का खर्च किया, जब वही बेटा बड़ा होकर अपनी पत्नी जब घर में आ जाए, बेटा बहू मिलकर आपको जब ताड़ते हैं, तब वो 10 लाख रुपया ध्यान में आता है। तब जीव सोच लेता है कि इससे बढ़िया तो मैं कहीं सत्संग कर लेता तो उसका लाभ मिलता।
और मेरा भागवत भी यही कहता है, संत समागम, संतों का आगमन हो, कहीं ब्राह्मण घर में आए भैया समझ लेना भगवान का बहुत कोई परोक्ष आशीर्वाद है। बिना किसी भगवान की आज्ञा के बिना तो साधु भी, कोई ब्राह्मण भी, कोई संत किसी के घर में नहीं जाता। आगे हम कथाओं के माध्यम से सुनेंगे। आज तो पहला ही दिवस है। भगवान नारायण वैकुंठ में बैठकर लक्ष्मी के साथ अपने सुंदर आसन पर बैठकर, शेष की सैया पर बैठकर नारद जी को प्रेरणा देते हैं, नारद जी जाओ मेरे उस भक्त पर कृपा करो। आपने बहुत कथाएं सुनी होगी। ध्रुव को भेजा भगवान ने, जा नारद मेरे ध्रुव पर कृपा कर। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक घर को छोड़कर आया परम पिता की गोदी में बैठने के लिए। मैं परम पिता की गोदी में बैठना चाहता हूँ। नन्हा सा बालक 5 वर्ष का, कल्पना करो जरा। जंगल चला गया, माँ ने कहा बेटा परम पिता की गोदी में बैठना है तो घर को छोड़कर जंगल जाना पड़ता है और वहां भगवान का भजन करना पड़ता है। उस नन्हे से बालक को ये पता नहीं था कि भगवान का भजन कैसे करते हैं। चला गया, भगवान की कृपा हुई, नारद जी ने आशीर्वाद दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव इस मंत्र को जप, तेरा कल्याण होगा। और उस नन्हे से बालक का विश्वास देखो गुरु के वचनों पर, बड़ा ध्यान से सुनना। ध्रुव बालक का विश्वास अपने गुरु के वचनों पर कि उस नन्हे से बालक ने केवल ये मंत्र जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीने तक जपा, ज्यादा नहीं जपा। ऐसी समाधि लगाई, ऐसी खंड समाधि लगी बालक की कि 6 महीने में ही भगवान को धरती पर ध्रुव बालक को 5.5 वर्ष की आयु में ध्रुव को दर्शन देना पड़ा। प्रहलाद ने यही मंत्र जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राक्षस कुल में पैदा हुआ पर भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का बेटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर भगवान के पद को पा गया। बहुत सारी कथाएं हैं। अजामिल की कथा आपने सुनी। संतों को भेजा भगवान ने, जाओ अजामिल पर कृपा करो, अजामिल का मोक्ष हुआ। तो भागवत मेरा कहता है, तुलसी बाबा भी अपने रामचरितमानस में कहते हैं और मेरा भागवत पुराण कहता है, संतों का आगमन हो और हरि कथा सुनने को मिले। ये कलयुग के बड़े दुर्लभ साधन बताए गए हैं और उसमें हम दोनों को, हम सबको ये दोनों साधन प्राप्त हो गए। कैसे? देखो भैया, संतों का आगमन हुआ है, ब्राह्मण घर में आए हैं। यहाँ तो एक ब्राह्मण को रजाना मुश्किल होता है, यहाँ तो 10-10 पधारे हैं। प्रेम से बोला जय श्री राम। 8 दिनों तक यजमान परिवार ब्राह्मणों की सेवा करे, संतों का आशीर्वाद ले, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कथा के दौरान, और कथा के दौरान ब्राह्मणों की सेवा करके परम पद को प्राप्त करने का प्रयास करें। मेरा भागवत कहता है बंधुओं, भगवान की अनन्य कृपा होगी। और दूसरा साधन यहाँ उपलब्ध है, भागवत, जिस भागवत महापुराण में भगवान का वांगमय स्वरूप बताया है। भगवान जब इस धरती को छोड़कर 125 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद इस धरती को छोड़कर जब गए तो उद्धव ने पूछा था, नारायण आप तो जा रहे हैं, धर्म कम शरणम गतः, ये जो धर्म है ये किसकी शरण में जाएगा नारायण? आप तो चले जा रहे हैं, जब तक आप हैं आपका तो नियम है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है तो मैं धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आता हूँ। कंस इत्यादि सब राक्षसों को भगवान ने मार दिया, धर्म स्थापित हो गया। उद्धव ने पूछा, नारायण आप चले जाएंगे तो ये तो अधर्म सब बढ़ जाएंगे, तो ये धर्म जो है ये किसकी शरण में जाएगा? तो भगवान ने अपना स्वरूप बनाया, छोटा सूक्ष्म, और इस भागवत महापुराण में समाहित हुए। और ये भागवत पुराण उद्धव को दिया, उद्धव जाओ बद्री का आश्रम में चले जाओ, बद्री विशाल में चले जाओ और इस भागवत महापुराण का अध्ययन करो और इसको फिर बांटो, यत्र तत्र बांटो। मेरा कहने का भाव, कोई ये साधारण वस्तु यहाँ नहीं आई है आपके घर में। यजमान परिवार का संकल्प श्रीमान स्वर्गीय नंदलाल जी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध पर इस पावन प्रांगण में सुंदर गृहस्थ ने उनकी मुक्ति के लिए, और जो पितर इस धरती को छोड़कर चले गए हैं उनकी सदगति के लिए मेरा पूरा यजमान परिवार बड़े भाव से, श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य के समन्वय से भागवत की कथा करवा रहा है अपने घर आकर। नारायण बस यही विनती, इस दास की वाणी में इतनी पवित्रता नहीं कि इतनी भगवान का भजन किया जा सके या भगवान की कथा सुनाई जा सके।
जिस भी भाव से दास को भगवान ने कृपा दे रखी है वो बांटने का आपको प्रयास करें। जो भगवान ने जो गुरु की शरण में बैठकर हमने ग्रहण किया वो आपको बांटने का प्रयास करें। भागवत की कथा कुछ साधारण कथा नहीं है, जो श्रवण करता है पक्की गारंटी है अंत में मोक्ष होगा। अच्छा एक बात है, इतनी कथाएं आपने सुन ली होगी तो भागवत में तो लिखा कि एक बार कोई सुन ले तो उसकी गति हो जाती है। तो प्रश्न उठ सकता है ना, हमने तो वहां भी सुनी वहां भी सुनी वहां भी सुनी। वही पुरानी कथा है, वही ध्रुव है, वही प्रहलाद है, वही भगवान है, वही भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। परंतु इस कथा में ऐसा क्या है इसको लोग बार बार सुनते हैं, इतना खर्च करना पड़ता है, इतना धन लगता है। तो यजमान को पता होता है ना क्या क्या काम करना पड़ता है। हम तो आ जाते हैं कथा करके चले जाते हैं, प्रेम से जय श्री राम। परंतु इस कथा में ऐसा क्या छिपा है कि लोग इसको बार बार सुनते हैं। और भागवत की कथा कहती है मोर मोर बार बार सुनना चाहिए इसको, कुछ साधारण कथा नहीं है। इस कथा को सुनकर हमारे हृदय में जितने भी पाप हैं सबका नाश होता है। भगवान का स्वरूप बताया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप बताया। सच्चिद आनंद भगवान है। 3 स्वरूपों में भगवान का दर्शन हम पाते हैं। सबसे पहला भगवान सत्य है, सत्य के रूप में भगवान इस धरती पर विराजमान है। और दूसरा स्वरूप बताया सत्य का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका कभी ना जन्म होता है ना मरण होता है। भगवान अविनाशी है, ना भगवान जन्म लेते हैं ना भगवान का मरण होता है। अपनी इच्छा से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान की जब इच्छा होती है धरती पर आते हैं, लीला करते हैं, अपने परिवार को साथ में लेकर वापस चले जाते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है आना भी भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा हुई चलो धरती पर चलते हैं, भगवान की इच्छा हुई चलो भैया अपने वैकुंठ चलते हैं। आना जाना भगवान का लगा है, परंतु अपनी इच्छा से। भगवान किसी पर निर्भर नहीं, वो अविनाशी है। दूसरा स्वरूप बताया भगवान चित्त हमारे हृदय में ही प्रकाश के रूप में विद्यमान है। कभी झांकने की कोशिश करना अंदर अपने हृदय में, देखना भगवान अंदर ही बैठे हैं। और हम कितने अभागे हैं, भगवान को कभी शिवालय में देखते हैं, कभी देवालय में देखते हैं। कहां कहां हम मंदिरों में धक्के खाकर चले आते हैं, परंतु कभी अपने मन पर झांक कर देखना बंधु हो, हमारे हृदय में ही भगवान बैठा है, ज्यादा दूर नहीं है। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हुई में जाना। वो भगवान हर जगह है, हर जगह विद्यमान है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से यही पूछा था, बता कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खंबे में भी है तेरा भगवान, मेरे को तो दिखाई दे। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा भगवान उस खंबे में भी है। वो भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए, भक्त प्रहलाद की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो नारायण उस खंबे में से ही नरसिंह रूप के रूप में प्रकट हुआ। कथा आप सब जानते हैं। तो हर जगह व्यापक है, हर जगह दिखता है। और दिखने का लक्षण बताया भागवत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हुई में जाए। वो भगवान प्रेम से मिलता है, ऐसा नहीं मिलता। मीरा को मीरा इस कलयुग में इस धरती पर हुई है, ज्यादा समय की बात है, 200-300 वर्ष पहले की बात है। उस मीरा ने मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरो ना कोई, बस ये भजन गाकर भगवान को रिझा लिया। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, राजकुल में पैदा हुई, राजघराने में ब्याही गई, परंतु सब कुछ मीरा ने अपनी लोक लाज को छोड़कर भगवान का भजन किया, भगवान को पाया। तुलसी बाबा इस धरती पर हुए, सूरदास जी धरती पर हुए, जिन्होंने अपने नेत्रों को ही फोड़ दिया था। जिस नेत्रों ने भगवान का दर्शन कर लिया, उन नेत्रों ने अब कुछ नहीं करना, आंखें बंद कर ली मानो सूरदास ने अपने नेत्रों को अपने आप ही फोड़ दिया। तो भगवान कहाँ है, प्रकाशमय है और हमारे हृदय में ही विद्यमान है, जरा दूर जाने की जरूरत नहीं। और इस प्रांगण में, इस सुंदर गृहस्थ में तो मेरे नारायण इस पोथी के रूप में यहाँ पधारे हैं।
इस पोथी में, इस भागवत महापुराण में ही उस भगवान का निरंतर दर्शन करना। 8 दिनों का ये मेला है। वैसे तो कथा 7 दिनों की बताई गई है, सप्ताह यज्ञ है, 7 दिनों का यज्ञ। परीक्षित की मुक्ति 7 दिन में हुई। 7 दिन में ये भागवत कथा सुनी जाती है। ये परंपरा आगे कथा आती है कैसे चली, परंतु 8वां दिन व्यवस्था का लिया जाता है। ब्राह्मण लोग आए, संतों का आगमन हो जाए, ब्राह्मण पहुंच जाए, यजमान सब पहुंच जाए, सुंदर व्यवस्था बन जाए, जहां कुछ आसन पर व्यास जी को बिठाया जाए, सुंदर व्यवस्था ब्राह्मणों की हो जाए। ये सब व्यवस्था का दिन है। और इसमें भी सत्संग जो करते हैं, जो भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, उन्होंने प्रश्न कर दिया सूत जी से, महाराज आनंद नहीं आए, वो पहला दिन आए, ब्राह्मण आए, तो इस दिन भी छोटी मोटी कोई कथा हो जाए तो आनंद आ जाए। तो फिर परंपरा चली। क्या परंपरा चली? पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में भागवत के महात्म्य की कथा बताई कि पहले दिन क्या करना है जाकर, 7 दिन की कथा, परंतु उससे भी पहले भागवत भगवान की कथा जो हम सुनने वाले हैं, भागवत की कथा जो हम श्रवण करने वाले हैं, उस भगवान के महत्व बताओ है। और ये कथा भागवत की तो नहीं, पद्म पुराण से ली गई है 6 अध्यायों में। भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए, किसने ये कथा सुनी, और भागवत की कथा सुनकर फिर आगे चलकर उसका क्या हुआ। बंधुओं, भगवान का स्वरूप बताया, वो सत्य है, वो सत्य रूप में विद्यमान है, वो प्रकाशमय है। और तीसरा स्वरूप भगवान का, वो आनंद देने वाला है, सबको आनंद देता है। जहां भी जाता है आनंद ही आनंद होता है। और तो और मथुरा में गया ये बांके बिहारी, और वहां पर भी मथुरा वासियों ने श्री कृष्ण भगवान की जयकाराएं लगाई। वो तो कंस की नगरी थी, दुष्ट की नगरी थी, परंतु उस दुष्ट की नगरी में भी जहां भगवान का भजन करने वाला कोई नहीं, जब बांके बिहारी गए वहां पर तो सब आनंद, सबको आनंद देने वाला। मानो मथुरा में भी आनंद है, वृंदावन में भी आनंद है, और गोकुल में तो परमानंद है। प्रेम से बोला जय श्री राम। वो सबको आनंद देता है। वसुदेव और देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान, और कारागार से भगवान को वसुदेव ने निकाला। गोकुल में आनंद हुआ। नंद बाबा यशोदा के घर में किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा पैदा हो गया है, सबने यही कहा नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। मानो यशोदा और नंद बाबा को लगा कि हमारे घर में तो केवल आनंद के रूप में भगवान आए हैं, वो आनंद है, सबको आनंद देने वाले। ऐसे भगवान हमारा कल्याण, और कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। और फिर बताया विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, और फिर पालन भी वही भगवान करते हैं। और यही भगवान अपने शिव के रूप में इस सृष्टि का संहार भी करते हैं। विश्व की उत्पत्ति के ये सूचक है भगवान। फिर बताया है भगवान आप हमारे तापत्रय 3 प्रकार के पाप से हर जीव जल रहा धरती। कौन कौन से ताप हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना उदास। जो मेरे कृष्ण का, मेरे राम का दास बन जाता है भैया, उसको कभी कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। गोपियां भगवान का भजन करती थी, परम दासी थी भगवान। भगवान वृंदावन को छोड़कर चले गए, परंतु गोपियों ने कभी मन से भी उस कन्हैया को बुरा नहीं कहा। कन्हैया ने कहा था 2 दिन के बाद आ जाऊंगा, मेला देख के। कभी नहीं गए भगवान वृंदावन वापिस। वहां से गए मथुरा, मथुरा में कंस का संहार किया, फिर अपनी द्वारिका बसाई भगवान। परंतु गोपियां इसी आस में पूरा जीवन भी अपना बिता गई कि आज मेरे भगवान आएंगे। ना कभी गोपियों ने शिकायत करी, इधर नंद बाबा यशोदा ने भी किसी से कोई शिकायत नहीं। ऐसे होते हैं दास। इसलिए जो राम का दास बन गया, जो कृष्ण का दास बन गया, उसके मन में कभी भी क्षण भर के लिए भी कभी उसका मन दुखी नहीं होता। परंतु हम सब जीव कैसे हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी के पास भाई शरीर का कष्ट है। अब जो जो आयु बढ़ती जाती है, शरीर में रोग लगने शुरू होते हैं, कष्ट बढ़ जाता है। कोई तन से दुख है, कोई मन से दुख है, और कोई
धन में न रहे तो उदास। और ये सबसे बड़ा रोग है। प्रेम से बोला जय श्री राम। और ये भी सत्य बात है भैया, धन के बिना हमारा गृहस्थ चलने वाला भी नहीं है। परंतु मेरा भागवत तो कहता है इस धन में इतनी भी आसक्ति ना हो जाए कि हमारा तन मन सब बिगड़ जाए। हमारा मन बिगड़ गया तो समझ लो सब कुछ बिगड़ गया। ये धन हमारे को भगवान से दूर ले जाता है, पक्की बात है। प्रेम से बोला जय श्री राम। ये धन जब तक हमारी जेब में होता ना, देखो आपने धन की गर्मी बहुत होती है। जब तक आपकी जेब में 50 का नोट है ना, बाजार चले जाओ आप धर्मपुर, ऐसा लगता है कि आज पूरा धर्मपुर बाजार खरीद लूंगा, जेब में 50 का नोट है। परंतु जीव की इच्छा कि मैं पूरा धर्मपुर बाजार खरीद लूं, आज क्या क्या नाम है खरीद लूं। क्यों? क्योंकि धन की गर्मी बहुत होती है। और जो ये धन की गर्मी जेब से निकल जाए तो जीव अपने आप को कंगाल समझता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और है भी सच्ची बात। परंतु भगवान कहते हैं ना तन से दुखी रहो, ना मन से दुखी रहो, न धन की चिंता करो, मेरे राम मेरे कृष्ण का सेवक बन जाओ। न तन से कष्ट रहेगा, न मन से, ना धन से। प्रेम से बोला जय श्री राम। बंधुओं, ऐसे भगवान जो हमारे 3 तापों का नाश करने वाले, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक शरीर के ताप, दैविक ताप जो भगवान हमें प्रदान करते हैं, और भौतिक ताप जो हमें प्रकृति प्रदान करती है। ऐसे इन तीनों तापों से जीव तप रहा है। इसलिए हम सब प्रार्थना करेंगे भगवान ऐसे तीनों तापों का आप नाश करें। ऐसे भगवान के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करें। बोलिए बंके बिहारी लाल की। बंधुओं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतु हम सब काल रूपी सर्प के मुख में गिरे पड़े। काल है ना, समय। जिस भगवान को हमें याद करना है उसका भजन तो हम भूले बैठे हैं, परंतु उस सर्प के मुख में, हम उस काल के मुख में ऐसे गिरे पड़े हैं, ऐसे गिरे पड़े हैं। परंतु इस मौज मस्ती में, ऐशोआराम की जिंदगी में भगवान को भूले बैठे हैं। परंतु ये सच याद रखना कि भैया जिस दिन वो काल रूपी सर्प अपना मुख बंद कर लेगा ना, उस दिन तुम्हारा नमो नारायण हो जाएगा। प्रेम से बोला जय श्री राम। ये पक्की बात है। मरना सबको है। परीक्षित तो बहुत बड़भागी था, उसको ये पता था कि 7 दिन बाद मरूंगा। परीक्षित को श्राप लगा था ना 7 दिन में मरने को। 7 दिन बाद वो मरेगा, इसको पक्का विश्वास था। और शुकदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई, परंतु कथा सुनाने से पूर्व पहले ये बताया, परीक्षित भैया तू तो, तेरे भाग्य की क्या सराहना कर, तू तो बहुत भाग्यशाली है परीक्षित, तेरे को ये पता है कि 7 दिन बाद मरेगा। परंतु परीक्षित, जो मैं तुझे कथा सुनाने जा रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कब मैं मर जाऊंगा। मुझे श्राप थोड़ी लगा, श्राप तो तेरे को लगा। ऐसा ना हो मेरी कथा पूर्ण ना हो परीक्षित। इसलिए जो भी शब्द तेरे कान में पड़े विश्वास से सुन लेना। मेरा समय कोई पता नहीं कब भगवान मुझे अपनी शरण में बुला ले परीक्षित, परंतु तुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो अपना कल्याण करता चल। और यही बात हम भी इस व्यासपीठ से आपको कह रहे हैं बंधुओं, जो क्षण भगवान के नाम पे मिले उसको भगवान के नाम से बिता लेना चाहिए। ये क्षण दोबारा आने वाला नहीं है। जो समय बीत गया वापस आने वाला कभी नहीं है। विश्वास रखो, भगवान के सत्संग के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हल्ला गुल्ला, आपके घर में शादी हो उसमें खूब नाचते हैं। ऐसी मेरे भगवान की कथाओं में नाचना चाहिए। मेरे भगवान की कथा को बड़े भाव से श्रवण करना चाहिए। जो शब्द मिले आनंद से सुनना चाहिए, क्योंकि समय बार बार आने वाला नहीं है। और ये मैं भी ये जानता हूँ कि भैया घर में बहुत काम है, ये काम कभी समाप्त होने वाले नहीं है। प्रेम से बोला जय श्री राधा। आप पीछे वाले भी बोलो, तुम्हारे नाराज हो कोई? प्रेम से बोला जय श्री राधा। समय वापस आने वाला नहीं है और घर में काम बहुत है। समय सारणी बताई गई है। परीक्षित ने 7 दिनों तक रात दिन कथा सुनी। आपको तो 3 घंटे रोकेंगे, हम ज्यादा नहीं रोकेंगे, आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, परंतु उन 3 घंटों का सदुपयोग करना। मेरी कथा कहती है, गृह कार्य जनाना जंजालाती अति दुर्गम सहज। घर में तो बहुत काम है, समाप्त होने वाले नहीं है।
आजमा के देख लेना, तुम्हारी सासुएं मर गई, दद सासुएं मर गई, परंतु ये काम समाप्त होने वाले नहीं। और एक दिन तुम भी मर जाओगे, परंतु ये काम कभी समाप्त होने वाले नहीं। दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। और बढ़ना क्या चाहिए? भागवत तो कहता है हमारा भजन ज्यादा बढ़ना चाहिए। और हम इन कामों में, इन जंजालों में ऐसे फंसे हैं, ऐसे उलझे हैं कि भगवान का भजन भूले बैठे हैं। इसलिए भगवान की कथा हम बार बार सुनते हैं कि हम भगवान के नाम से दूर हो जाते हैं। इसलिए हम सत्संग में जाते हैं कि भगवान का नाम थोड़ा हमारे कानों में पड़ जाए। प्रेम से बोला जय श्री राम। और अगर आराम नहीं करना है तो मैं तो सबसे कहता हूँ, भैया घर में भी सुन लेते हो तो यहाँ कथा में सुनने आ जाया करो। प्रेम से बोला जय श्री राम। घर में भी सोते हो, 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हमारी कथा होगी। घर में भी सोना, यहाँ सोना। और देखो कथा में सुनने का लाभ भी है। क्या लाभ है? यहाँ अगर सोते सोते तुम्हारे को मौत भी आ गई तो यमराज के पास जाना और यमराज को बोलना मैं तो स्वर्ग जाना चाहूँ। क्यों? यमराज से कहना तेरे घर आंगन में मरा था, तेरी कथा सुनते सुनते मरा, इसलिए मेरे को तो स्वर्ग जाना चाहिए। तो यहाँ मरने का लाभ है। घर में मरोगे, 4 पाई पर मरोगे, 4 पाई पर मरना तो बहुत बुरा बताया गया है। प्रेम से जय श्री राम। तो मेरा विश्वास कथा का, यहाँ आ जाना। कथा में भले सोना, परंतु यहाँ कथा में आ जाना। क्योंकि आराम यदि करना है तो भगवान की कथा में क्यों ना कर ले भैया। समय का सदुपयोग हर जीव को करना चाहिए। इधर एक समय की बात, पद्म पुराण के अंतर्गत कथा आती है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सुंदर आसन पर बैठे और शौनक आदि मुनि, ये 88,000 ऋषि हैं। जहाँ कहीं भी इनको सत्संग मिलता है करने का, वहाँ बैठते हैं और बड़े भाव से एक कथा कहता है और बाकी सब सुनते हैं, सारे भाई सुनते हैं। 88,000 ऋषि हैं ये। जहाँ कहीं भी इनको सुंदर स्थान मिल जाता है वहाँ रुकते हैं। ऐसे मन में इच्छा करते हुए एक बार ये शौनक आदि ऋषि कहाँ गए? नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे और वहां पर सूत जी को सुंदर आसन पर बिठाया और शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से भागवत की कथा सुनना प्रारंभ किया। प्रेम से बोला जय श्री राम। पूछा शौनक आदि मुनियों ने, कथा अमृत रसा स्वादा कुशला शौनको अपति। शौनक आदि मुनियों में से शौनक जी ने प्रश्न पूछा सूत जी महाराज जी से, नैमिषारण्य तीर्थ में, महाराज हम कोई ऐसी कथा सुनना चाहते हैं आपके मुख से कि हमारा मन पवित्र हो जाए, हमारा तन पवित्र हो जाए, हमारी आत्मा पवित्र हो, ऐसी कोई कथा सुनाओ हमारे को। सूत जी ने कहा शौनक आदि मुनियों, मैं तुम्हारे को अवश्य कथा सुनाऊंगा। और इधर सूत जी शौनक आदि मुनियों से कहते हैं, हे मुनियों, आप सबसे श्रेष्ठ श्रोता है। भागवत में भी लिखा कथा अमृत रसा स्वादा कुशला। ये शौनक आदि जो मुनि हैं ये सबसे श्रेष्ठ श्रोता है पूरे भागवत में। बड़ी सावधानी से कथा सुनते हैं, जैसे परीक्षित जी सुन रहे हैं। इनका नियम है, श्रोता के भी नियम बताए गए हैं। हमारे तुम्हारे जैसे नहीं कि एक कान इधर से सुना और दूसरे से निकाल दिया। शौनक आदि मुनि कैसे श्रोता बताए गए हैं, श्रोता का लक्षण बताया गया है। सबसे पहला श्रोता का जो नियम होता है, शौनक आदि मुनियों की तरह वो कथा में आते हैं। जो व्यास जी ने समय सारणी निश्चित कर रखी है उसी समय में आते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है। आएंगे बड़े सुंदर स्थान पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर। मेरा भागवत कहता है, जितासनो जित श्वासो जित भंगो जितेंद्रियो। सबसे पहले आसन की सिद्धि करो, सबसे पहले आसन को जीतो। सुखदेव ने परीक्षित को आसन जीतने के बारे में बताया सबसे पहले। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आसन की सिद्धि हो। एक आसन पर बैठकर श्रोता जो कथा सुनता है उसकी गति अवश्य सदगति बताई गई है। शौनक आदि मुनियों का यही नियम है, एक आसन पर बैठेंगे शांति से, ना किसी ने लेना ना देना है। जो कोई किसी ने कुछ राम राम सलाम कर दी तो राम राम भैया और बैठ गए और आंखें बंद करके बड़े भाव से शौनक आदि मुनियों की तरह कथा श्रवण करते हैं। उनको कहते हैं श्रोता, परम श्रोता। कथा समाप्त हुई, जयकारा हुई, आरती हुई, बड़े भाव से अपने घर को गए। ना किसी ने लेना ना देना, ना भैया किसी की खबरदार ना कुछ, कोई मतलब ही नहीं है। अगर मतलब है तो भगवान की कथा से।
जब तक सत्संग चला, जब तक भजन चला, खूब आनंद किया, कीर्तन किया, नाचा गाया और हरि की कथा सुनी और घर को गए भैया। भोग खाया, प्रसाद खाया। इसको वो कहते हैं नंबर 1 का श्रोता। और दूसरे नंबर के श्रोता होते हैं जिनको कहते हैं मेरे भागवत में निंदक, जो निंदा करते हैं, श्रोता जिनको कहते हैं। उनका क्या नियम है, वो कथा में तो आते हैं परंतु पूरे 3 घंटे की कथा में निंदा ही करते रहते हैं एक दूसरे की। माने किसी से कहते हैं कुछ नहीं, करते रहते हैं महाराज पंडाल तो बढ़िया है परंतु ब्याज जी ठीक नहीं है, कोई और बुला लेते, किसी और को बुला लेते। अरे ना महाराज ब्राह्मण ठीक नहीं है। वो आपस में ये सब चला हुआ है, तर्क वितर्क ये बुद्धि में चला हुआ है। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये आसन यहाँ होना चाहिए था, ये कथा खेत में होनी चाहिए थी, ये ऐसा ऊपर कर लेते, नीचे कर लेते। इसी में पूरा 3 घंटे बीत जाते। उसको कहते हैं श्रोता। निंदक जिसको, वो निंदा ही करता है और कुछ नहीं कर पाता। 3 घंटे कब बीत गए उसको कोई मतलब ही नहीं। भैया 2-4 जो बीच में लोग मिले, उनको अपने मन का विचार रखा, भैया कथा ऊपर कर लेते, परे कर लेते, नीचे कर लेते और चला गया घर। अब क्या उसने पाया और क्या खोया वो परमात्मा जाने, परंतु उसको कहते हैं निंदक। और तीसरे नंबर के श्रोता हैं तो मेरे को बहुत प्रिय है, प्रेम से बोला जाए श्री राम। कौन है? श्रोता। कथा में नियम 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है। आएंगे एक सुंदर सा आसन देखकर, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं ढासना, समझ गए? प्रेम से बोला जाए श्री राम। कोई सुंदर सा आसन देखा और पीठ को टिका कर बैठ गए भैया। खूब आसन, शुरू में तो खूब आनंद आया कथा में सुनते सुनते। अब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कथा हुई। 3 घंटे में कब समाधि लग गई कोई पता नहीं। ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है, खूब आनंद आता है। जब शाम को पंडित जी आरती करते हैं, शंख बजता है, तब जाकर नींद खुलती है। किसी से कुछ कहता नहीं। जब पड़ोसन पूछती है तेने कथा सुनी? अरे मैंने तो आंखें बंद करके सुनी। प्रेम से बोला जाए श्री राम। ऐसा भ्रम मेरे को भी हो जाता है। एक माता जी थी ना कहीं कथा में, बड़े आनंद के साथ कथा सुन रही थी। 3 घंटे मैंने भी माता जी को बड़े ध्यान से देखा, बड़ी आंखें बंद करके सुन रही। मैंने सोचा कथा सुन रही होगी। शाम को आरती हुई, प्रसाद लेने के लिए व्यासपीठ पर आई। मैंने माता जी से पूछा, माता जी आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी इसलिए आप बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। माता जी ने कहा ना बेटा, घर में दवाई खाती हूँ नींद की, तेरी कथा ऐसी मनमोहक है कब समाधि लग जाती है कोई पता। मैंने कहा माता जी कोई बात नहीं, कथा सुनने के लिए ना सही सोने के लिए आ जा, परंतु मेरी कथा में आ जा। प्रेम से बोला जाए श्री राम। और भागवत तो कहता है जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। तो सोता है भैया वो तो खो देता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि भले सोने के लिए आ जाओ परंतु आ जाओ कथा में। भाई बुभाई अलख आलसम, गलती से कोई ना कोई शब्द तुम्हारे कान में चला गया तब भी कल्याण नहीं बताया गया है। यहाँ कौन से भगवान का नाम ही लिया जा रहा है। गलती से भी चला गया शब्द तुम्हारे कान में, तुम्हारा कल्याण होगा। और मेरा भाव, मेरे जितने भी श्रोता है, मैं हर कथा में कहता हूँ, ना तो आपको श्रोता बनना है, ना तो कथा में सोना है, और ना ही आपको निंदक बनना है। आपका नियम शौनकादि मुनियों की तरह बड़े भाव से आए। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कथा होगी, उस नियम का आप पालन करें और वह भाव से श्रोता बनकर भगवान की कथा को श्रवण। जो कुछ समझ में आए उसे समझें, और जो कुछ बुरा लगे आपको उसके मन में तर्क वितर्क मत करें। जो बुरा लगे उसको छोड़ दिए, मेरी व्यास गद्दी पर छोड़कर चले जाए, कोई बात नहीं। घर में साथ में लेकर जाना, अच्छी बातें से व्यासपीठ से लेकर जाना। जो भगवान आनंद देने वाले हैं उस भगवान को अपने मन में अनुभव करना। कथा सुनते सुनते भगवान मन में भी आ जाते हैं, आपके हृदय में आते हैं। उसका लक्षण बताया गया है भागवत। क्या लक्षण है? कथा सुनते सुनते तुम्हारी आंख से आंसू आ गया ना, समझ लो भगवान तुम्हारे मन में बैठे हैं। बोले वहां के बिहारी लाल, लक्षण बताया गया है भागवत। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ खड़े कर गया। हाँ गए हैं आप लोग, सब गए। देखना वहां पर लोग कथा सुनते हैं तो रोते रहते हैं, आंसू खूब बह जाते हैं, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। ऐसे श्रोता है, उनको बताया गया श्रोता मतलब उनके हृदय में भगवान विराजते हैं। हनुमान जी भी आते कथा,
धरती पर भगवान जब अपने राम जी अब माँ सीता को साथ में लेकर अपने परिकर को साथ में लेकर जाने लगे अपने धाम साकेत धाम, हनुमान जी से कहा, राम जी ने चल भैया तू भी चल, तेने मेरी बहुत सेवा करी। हनुमान जी ने पूछा, नारायण हे राम जी, क्या आपके वैकुंठ में आपके साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? तो राम जी ने कहा, हनुमान कैसी बात करता है, साकेत में तो मेरा ही दर्शन तू नित्य प्रति पाएगा, मेरी कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? तो हनुमान ने मना कर दिया था, ना नारायण, जब तुम्हारी कथा सुनने की मेरी वहां इच्छा है तो वहां कथा मुझे मिलेगी नहीं, तो ऐसे स्थान पर जाके मैं करूंगा क्या? तो राम ने कहा, हनुमान ये कथा तो भैया धरती पर ही उपलब्ध है। तो हनुमान ने कहा था, नारायण मेरे को फिर धरती पर ही छोड़ दो, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां राम की कथा होती है। बोले के बिहारी लाल। हनुमान जी आज भी आते हैं, सुंदर शरीर देखते हैं और वायु रूप में हमारे हृदय में बैठते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। कथा समाप्त हुई, अपने रास्ते गए भगवान। तो श्रोता बनकर आपको इस कथा को सुनना है। और फिर नियम बताया गया, नंबर 1 मन की एकाग्रता, मन को अपने वश में कर लेना, मन ज्यादा इधर उधर भटकने मत देना। ऐसा मत समझ लेना कि घर में बंदर आ गए सारी मक्खी खा जाएंगे, कोई बात नहीं भैया, हनुमान जी की कथा है, मेरे नारायण की कथा है, कोई बात नहीं, देगा। और अगर खा भी जाएगा, हरी की चिड़िया हरे की खेत, खाओ खाओ भैया भर भर पेट है ना, जड़भत की कथा सुनेंगे आगे आगे। हमारा कौन हक बनता है कि हम किसी बंदर को भगाएं? अपना भरण पोषण तो सब करते हैं, परंतु भैया ना तो वो मक्खी बीच सकते हैं बेचारे बंदर। ऐसा भी सोच लिया करो कभी कभी, परमार्थ की बातें भी सोचनी चाहिए। अपना पेट भरने के लिए तो तुम उन बंदरों को भगाते हो, परंतु ये अनुभव करो, ना तो उनके पास कहीं जमीन है बेचारे के पास, ना कहीं वो मक्खी लगा सकते हैं। अगर बंदर को पता होता ना कि मेरी मक्खी खाने से इनको कष्ट हो रहा है दुनिया वालों को, तो बंदर कभी ना खाता तुम्हारी मक्खी। प्रेम से बोला जय श्री राम। मच्छर को यदि पता होता कि मेरे काटने से जीव को कष्ट हो रहा है, तो ये मच्छर कभी हमें काटता नहीं। सब अपने भरण पोषण में लगे। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में बड़े सुंदर आसन पर बैठे हैं और इधर शौनकादि मुनि प्रश्न पूछते हैं, महाराज मन की एकाग्रता से हरि की कथा श्रवण करनी चाहिए, हृदय की निर्मलता से भगवान की कथा सुननी चाहिए, हृदय निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान का वचन है, निर्मल मन जिसका होता है, निर्मल मन समझते हो, शांत मन जिसका होता है, जिसमें कोई छल कपट ना हो, ऐसी बुद्धि ऐसा मन भगवान को बहुत प्रिय है। और हम सबकी छल बड़ी बुद्धि है, मैं आपको बात बताऊं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते जिसका मन निर्मल है वही मेरे को पा सकता है। मोहे छल छिद्र कपट ना भावा। जो मेरे साथ कपट करता है, आगे चलकर कपट मुनि की कथा आती है देवी भागवत। भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं, जीव को नट की तरह नचाते रहते हैं। इसलिए भगवान की माया है, विष्णु माया संहितम येन चराचरम। भगवान की माया है जिसमें हम सब नाच रहे हैं, कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। और जो सत्य बात हम संसार में सीखने के लिए आए हैं, वह सब हम भूले बैठे हैं। ये भी पक्की बात है। क्या करने आए हम? बड़े भागते नर्तन पावा। इस शरीर बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग नर्तन पावा। ये बड़े भाग्य से मिला इस शरीर को, ऐसा नहीं मिला। 84 लाख योनियां बताई गई है, शास्त्र कहते हैं, और 84 लाख योनियां काट कर फिर ये मानव देह मिला है। और उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, जरा विचार करना कभी अपनी बुद्धि से, निर्मल बुद्धि से। और एक और बात, ये केवल ये मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें भगवान का भजन किया जा सकता है, और कोई ऐसा शरीर नहीं है। भगवान ने ऐसा कोई दूसरा शरीर नहीं बनाया जिसमें भगवान का भजन किया जा सके। ना पशु ना पक्षी कभी उनको भजन करते हुए तुमने नहीं देखा होगा, मानव को भजन करते हुए देखा है। इसलिए ये बड़े शरीर बड़े भाग्य से मिला है। 84 लाख योनियां काट कर आए हैं तब ये शरीर मिला है। और 84 का आगे का चक्कर, ये शरीर जब छूटेगा फिर आगे 84 के चक्कर में फंसेंगे।
तो भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए कि हम 84 के चक्कर से ही छूट जाए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित ने सबसे प्रश्न पूछा, मेरे मानस से क्यों कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज 1 लाख महामृत्युंजय का जप करा लो, किसी ने कुछ कहा देवी भागवत करा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। परंतु परीक्षित को कोई भी उपाय ठीक नहीं लगेगा। ये साधन सब धरती के हैं बंधु। परीक्षित चाहता था कि मैं अब 84 के चक्कर में फंसूं, मेरी कोई ऐसी मुक्ति करे, कोई ऐसी कथा, ऐसा कोई साधन बताए मुझे कि मैं कभी भी ना मनुष्य बनूं, ना पशु बनूं, ना पक्षी बनूं, ये 84 का चक्कर ही छूट जाएगा। इसलिए परीक्षित ने 84 के चक्कर से छूटने के लिए भागवत की कथा सुनी है और हम सब भी इसलिए सुन रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल, थोड़ा जय जोर से बोल दिया करो। भागवत में लिखा है, वैसे तो नियम बताया गया है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हारे को नियम। भागवत कथा सुनने के लिए व्रत रखना चाहिए, यजमान तो रखेंगे, परंतु जो और रखना चाहे वो रख सकते हैं, बड़ा भाग्य मिलेगा, बड़ा पुण्य मिलेगा। परंतु ऐसा भी लिखा कि अगर भैया विघ्न करे, तुम्हारे को नींद आए, कुछ भी आलस से आए, तो 2-4 फुलके खा भी लेने चाहिए, कोई दोष नहीं है उसका। वैसे तो भागवत कहता है कि व्रत रखना चाहिए, इसलिए मैं ये कहता हूँ, भागवत की कथा कहती है 2-4 फुलके खा के आ जाना, कोई बात नहीं, परंतु जय थोड़ा जोर से बोलना, ना जाने भगवान तुम्हारे मन में भी आए। बोले बांके बिहारी लाल। सूत जी कहते हैं, शौनकादि मुनियों, मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता, और तीसरा साधन बताया मनन। जो कुछ वाणी इस व्यासपीठ से सुनने को मिले, बड़े भाव से सुनो और उसका मनन करो। जैसे हम माला फेरते हैं ना, ब्राह्मण लोग माला फेरते हैं, वैसे ही अपने मन रूपी माला, ये भजन रूपी माला, ये वचन रूपी माला अपने मन में फेरनी शुरू करो। क्या सुन रहे हो, क्या आनंद आ रहा है। जब हंसने की बात आए तो हंसो, जब रोने की बात आए तो आंसू टपकने चाहिए। भगवान कहते हैं, प्रेम का लक्षण बताया गया है, हृदय में भगवान तब आएंगे जब आंख से आंसू चल लगेंगे। हाँ, झूठ मूठ के नहीं रोना, सच में ही रोना। बोले बांके बिहारी लाल। सूत जी कहते हैं, शौनकादि मुनियों, कोई भी कथा, हरि की कथा हो, मेरे नाम की कथा हो, माँ देवी भागवत की कथा हो, किसी की कथा हो, 2 साधन बताए गए हैं। जैसे हम कथा में सुनने के लिए जब जाते हैं तो जूते पहनकर जाते हैं, और पंडाल में जब हम प्रवेश करते हैं तो जूते बाहर खोल देते हैं। सब खोलते हैं ना, जूते बाहर खोल देते हैं। ये जूते क्या बताए गए हैं? ये बताए गए हैं एक बुद्धि और एक अहंकार। ये 2 जूते क्या है? बुद्धि और अहंकार रूपी जूते हैं। इन दोनों जूतों को बाहर ही खोल कर आना है। बुद्धि और अहंकार से यदि कथा में बैठोगे तब तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। कई बार हो जाता है ना, बुद्धि का अर्थ लो। ये जो माँ सती थी, जो भोलेनाथ से ब्याही गई थी, आगे कथा सुनेंगे, ये बड़ी तीव्र बुद्धि की थी, बहुत चालाक थी ये सती। सती का मरण इसलिए हुआ कि ये अपनी तर्क बुद्धि बहुत चलाती थी। ऐसा क्यों है? भोलेनाथ को बहुत तंग किया करती। भोलेनाथ, आपने कहा ऐसा क्यों है? एक बार भोलेनाथ के साथ कथा सुनने के लिए चले गए अगस्त्य मुनि के पास। राम की कथा सुनी तो नहीं, परंतु भोलेनाथ से तर्क वितर्क कर बैठी, हे नारायण, आप जगत के पालनहार, संहार करने वाली, और मैं जगत जननी भवानी सती, मेरा सम्मान नहीं किया। अगस्त्य मुनि को भोलेनाथ ने उच्च आसन पर बिठाया था और स्वयं भोलेनाथ सती को लेकर नीचे जमीन पर बैठे। और नियम तो यही कहता है, जो कथा करे, जो कथा कहे उसको उच्च आसन, जो श्रोता हो वो थोड़ा नीचे आसन। परंतु सती को ये बात खटक। सती का मरण इसलिए हुआ कि उसकी तर्क बुद्धि थी, वो तर्क बहुत करती थी। और मैं भी यही कह रहा हूं, इस बुद्धि रूपी जूते को बाहर खोल कर आओ, निर्मल बुद्धि से आओ। ऐसा समझ लो भैया, खाली बर्तन को ही भरा जा सकता है, भरे हुए बर्तन को कभी भरा नहीं जा सकता। प्रेम से बोला जाए श्री राम। भले ही तुम्हारे को इस व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यास जी से ज्यादा आता हो, ज्यादा तुमने कथा मेरे से ज्यादा सुन रखी हो, या किसी ने कहीं भी रखी हो, परंतु यहाँ इस आसन की मर्यादा है। श्रोता का नियम है, व्यास का भी नियम है। इसलिए उच्च आसन पर जो आसीन है उसका सम्मान करें, उस पर कभी शंका मत करें, क्योंकि गुरु पर यदि शंका हो गई समझ लो नरक में ठेला।
इसलिए बुद्धि बाहर छोड़कर आओ, निर्मल बुद्धि से आओ, खाली बुद्धि से आओ, खाली बर्तन को भरा जा सकता है। दूसरा अहंकार। दक्ष की पुत्री थी ये सती, और दक्ष का अर्थ होता है अहंकार। अहंकार की बेटी बनकर, अहंकार का पुत्र बनकर यदि आप कथा में बैठोगे तब भी कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए बुद्धि अहंकार के जूते बाहर खोलकर मेरे भगवान की कथा सुनने के लिए पधारे। मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता और मनन भाव से परम श्रोता शौनकादि की तरह बनकर इस भगवान की कथा को श्रवण करें। सूत जी शौनकादि मुनियों से कहते हैं, इधर शौनकादि मुनि बड़े भाव से सूत जी से प्रश्न पूछते हैं, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, जो जीव अनेक प्रकार के पापों से, जिसका शरीर अज्ञान से भरा हुआ है, जिसका शरीर पाप से भरा हुआ है, ऐसे पापी का शरीर, ऐसे अज्ञानी का शरीर हम कोटि सूर्य समप्रभा, हजारों करोड़ों इस सूर्य के समान इस पाप से तप रहे हैं। ऐसे तपे हुए प्राणी का कल्याण कैसे होगा? हे सूर्य महाराज, कथा सारम, कोई ऐसी कथा सुनाओ हमारे को। मम कर्ण रसायन, हमारे कानों को जो पवित्र करे, कोई ऐसी कथा आपके पास है सूर्य जी? कोई ऐसी कथा सुनाओ हमारे। सूर्य जी ने, शौनकादि मुनियों ने पूछा, ये सूर्य जी महाराज, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महा। ये सूर्य जी, ये जो वैष्णव लोग होते हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, इनके पास ऐसा क्या साधन है कि ये भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों की वृद्धि कर लेते हैं, ज्ञान को भी बढ़ा लेते हैं, वैराग्य को बढ़ाते हैं। इनके मन में भक्ति कैसे आती है, ज्ञान कैसे आता है? इनके पास ऐसी क्या जड़ बूटी है जो ये खाकर मस्त रहते हैं, खूब आनंद में रहते हैं? और ऐसा वैष्णव लोगों के पास ऐसा क्या साधन है सूत जी कि ये माया और मोह से दूर रहते हैं? ऐसा क्या साधन है इनके पास, ये माया मोह से दूर रहते हैं? कोई ऐसा कोई? शौनकादि ने पूछा कि सूत जी महाराज, इह घोरे कलो प्राय जीवः असुरतांगतः, क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सूत जी महाराज, इस संसार में हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस संसार में सब जीव कैसे हो गए हैं? सब पापी हो गए, असुरतांग, असुर हो गए, सब असुर बन गए सब। इनकी बुद्धि अब देवताओं के समान रही नहीं, असुर हो गए हैं सब। और क्लेश क्रांत से, इनके हृदय से, इनके घर आंगन से क्लेश कैसे मिटेंगे? शोधने की परायण, इनको पवित्र किया जाए। कोई ऐसा कोई आपके पास साधन है? आप जानते हैं कोई ऐसा साधन? ये सोचिए, ऐसी कथा सुनाओ हमारे को। और सीधी सीधी बात सोचिए, आप हमारे मुख से सुने तो हम सीधी सीधी बात जानना चाहते हैं। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद्वद अधुना। हे शौनका, हे सूत जी महाराज, आप हमारे को बताएं कि कृष्ण को प्राप्त किया जाए, कृष्ण भगवान मिल जाए, कृष्ण को भगवान को हम मिल जाए, ऐसा कोई साधन आपके पास है? ऐसी कोई कथा आप जानते हैं? कोई ऐसा मंत्र दे, कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति। हे सूत जी, गुरु की शरण में बैठकर जितने भी चेले हैं, ये गुरु की शरण में बैठकर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा क्या साधन है गुरु की शरण में जाने से? तो सूत जी ने शौनकादि मुनियों के जो प्रश्न थे, इन सब प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि मुनियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। किरेण शुभदेव ने जो कथा परीक्षित को सुनाई, वह कथा सुनने से जो जीव काल के मुख में भी पड़ा होगा, काल के मुख से भी मुक्त हो जाएगा।
सूत जी ने ऐसा कहा शौनकादि मुनियों से। और शौनकादि मुनियों से कहा सूत जी ने, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अरे शौनकादि मुनियों, जन्म जन्म लग जाते हैं तब ये भागवत की कथा सुनने को मिलती है। प्रेम से बोला जय श्री राधे। जन्म जन्म बताया भागवत में लिखा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्म लग जाते हैं तब ये कथा सुनने को मिलती है। और हम सब देखो कितने भाग्यशाली हैं। भैया धन खर्च यजमान का हो रहा है, माल खजाना भैया इनका, और हम मौज ले रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल, हमारे को फ्री में मिल रही है। और उससे भी ज्यादा अभिवृद्धि कि शाम को भैया भोजन भी मिलेगा खाने। देखो खाना और भगवान की कथा दोनों आनंद हो रहा है। इन 8 दिनों का 7 दिनों का हर जीव को लाभ उठाना चाहिए। इधर सूत जी भी शौनकादि मुनियों से कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम और भाग्य दीन बहु जन्म समुझदेन। अरे कोई पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य किया होता है हम सब ने, जो पुण्य के कारण इस जन्म में हमारे को भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। ऐसा साधारण यज्ञ नहीं है, बताया कोई पूर्व जन्म में हमने कोई सदकर्म किया। अब हम सोच रहे हैं, मानो मैं ही सोच लूं, मेरे ब्राह्मण लोग सोच रहे, यजमान सोच रहे, आप सब सोचो कि यजमान सोचे कि मैं कथा करवा रहा हूं, नहीं। हम कथा सुन रहे हैं, नहीं। मैं कथा कह रहा हूं, नहीं। ये सब करने करवाने वाला कौन है? वो ईश्वर है। उसकी प्रेरणा है, यजमान को निमित्त बनाया, इस दास को सेवा प्रदान करी, हम सबको श्रोता बनकर कथा सुनने का लाभ मिल रहा है। निमित्त हम सबको बनाया भगवान ने। कोई पूर्व जन्म का मेरे यजमान का कोई पुण्य रहा होगा, जो इस जन्म में इस अपने सुंदर गृहस्थ में भगवान की कथा करवाने का अवसर मिल रहा है। और जहां तक मुझे ज्ञात है, मेरे ख्याल से 3री बार है, 2 बार पहले भी हो चुकी है कथा इस जांगना में, 3 बार। ये तो साक्षात भगवान का परम धाम है, ये वैकुंठी समझो इसको। प्रेम से बोला जय श्री राधे। सूत जी शौनकादि मुनियों से कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, जन्मांतरे भवेत पुण्य। ऐसी कोई साधारण कथा नहीं है शौनकादि ऋषियों। इसलिए शौनकादि मुनियों से सूत जी ने कहा, शौनकादि मुनियों कथा याद करो जरा। जब परीक्षित को सुखदेव बाबा गंगा के तट पर हरिद्वार में भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ की, तो क्या घटना घटी? उसी समय इंद्र स्वर्ग से आया, अपने सब समूह को साथ में, देवताओं को साथ में लेकर धरती पर आया। इंद्र सब देवताओं को साथ में हरिद्वार में पहुंचा। सुखदेव उच्च आसन पर बैठे, परीक्षित नीचे आसन पर आंखें बंद करके। परीक्षित अभी कथा सुनने ही वाला था, सुखदेव कहने वाले थे, उसी समय इंद्र भी पहुंचा। हाथ में इंद्र के अमृत का घड़ा है, तो समुद्र मंथन करके निकला था, तो साधारण अमृत नहीं था। अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज ये सुखदेव बाबा, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसलिए हे सुखदेव बाबा, ये अमृत हम लेकर आए हैं सुखदेव को। इस अमृत को आप इस परीक्षित को पिला, ये मरेगा नहीं। अमृत को पीकर ये मरेगा नहीं। इस अमृत को आप इसको परीक्षित को पिला दो। दक्षिणा दो भैया, भगवान है ना। तुलसी संसार में सबसे मिली है भाई, ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाए। प्रेम से बोला जय श्री राधे। सुखदेव ने देखा इंद्र अमृत का घड़ा लेकर आया, और परीक्षित को तब जाकर विश्वास हुआ था कि जो मेरे गुरुदेव, मेरे सतगुरु, मेरे सुखदेव बाबा जो मुझे कथा सुनाने वाले हैं, इसी कथा से मेरा मुक्ति होने वाली है। और इंद्र ने कहा था, सुखदेव बाबा जो कथा आप इसको सुनाने वाले, ये कथा तो आप हमारे को सुनाओ और इसको अमृत पढ़ाओ और इसको मुक्त करो। भगवान के बिहारी लाल। परीक्षित को विश्वास हुआ कि जो सुखदेव मुझे कथा सुनाने वाले हैं, इसी कथा में अमृत छिपा है। ये तो साधारण अमृत है जो इंद्र लेकर आया है। सुखदेव ने इनकार कर दिया, देवताओं मुझे छलना चाहते हैं, मुझे ठगना चाहते हैं। अरे विनिमय बराबर की वस्तु में किया जाता है। तोलना, अगर किसी बात को तोड़ना तो बराबर की वस्तु होनी चाहिए। दोनों पलने बराबर तब होंगे जब दोनों में
बराबर की वस्तुएं होंगी वजन में। इसलिए कहाँ ये अमृत और कहाँ ये भागवत रूपी अमृत। सुखदेव ने मना कर दिया, जाओ ये अमृत भागवत रूपी अमृत मैं परीक्षित को पिलाऊंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। इंद्र चला गया और इधर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को लगा इस भागवत रूपी अमृत में ऐसा क्या छिपा है। क्या किया ब्रह्मा जी ने, सत्य लोकम तुलाम लब्ध्वा, सारे ग्रंथ रखे, वेद उपनिषद सब शास्त्र रखे और दूसरे पल्ले पर ये भागवत रूपी अमृत रखा, ये भागवत रूपी भागवत की कथा रखी। तो सूत जी शौनकादि मुनियों से कहते हैं, शौनकादि मुनियों जब भागवत को तोलने पर रखा गया तो लघुन्यानि जातानि, सारे जितने भी ग्रंथ थे सब फीके पड़ गए, भागवत रूपी पलड़ा भारी रहा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा। शौनकादि मुनि को साधारण अमृत नहीं है। जिस अमृत को पिलाने से सुखदेव ने मना कर दिया, जिस अमृत को पीने से परीक्षित ने मना कर दिया, अमृत को छोड़कर भागवत रूपी अमृत सुखदेव के मुख से परीक्षित ने पिया और साथी देव मुक्त होकर भगवान के धाम को गए। शौनकादि मुनियों से सूत जी कहते हैं, शौनकादि मुनियों आपको मैं भागवत की कथा सुनाना चाहता हूँ। इधर शौनकादि मुनियों ने पूछा, बाबा सूत जी ने शौनकादि मुनियों से कहा, हे मुनियों ये कथा कुछ साधारण कथा नहीं है। यही कथा पार्वती को भोलेनाथ ने सुनाई, यही कथा मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई, यही पावन कथा राम जी ने सीता को सुनाई। ये कथा अनेकों जगह चली हुई है। यही कथा भगवान ने उद्धव को भी सुनाई और यही पावन कथा नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई और यही पावन कथा नारद जी ने सनकादि मुनियों के मुख से सुनी। इधर शौनकादि मुनि जो थे चतुर थे, बड़े सावधानी से कथा सुन रहे थे। सावधान हुए, हे सूत जी महाराज आप कह रहे हैं कि नारद जी ने 7 दिन तक कि भागवत की कथा श्रवण करी, परंतु आप हमें चला नहीं सकते सूत जी। नारद जी को 2 घड़ी से ज्यादा टिकने का श्राप लगा है। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, श्राप लग दिया दक्ष प्रजापति को। 48 मिनट से ज्यादा नारद जी एक स्थान पर कहीं बैठ नहीं सकते, ऐसा श्राप लगा है नारद। परंतु ऐसे अस्थिर से नारद, ऐसे जो चलायमान नारद यत्र तत्र घूमता रहता है, 48 मिनट से ज्यादा कहीं टिकता नहीं, ऐसे नारद ने 7 दिनों तक ये भागवत की कथा कहाँ सुनी, कैसे सुनी। ये तो बड़ी सहयोग की बात है, इसमें तो बड़ा संशय की बात है। भगवान आप कह रहे हैं नारद ने 7 दिन तक सुनी कथा और नारद को तो श्राप लगाया, ये घटना कैसे घटी। तो सूत जी शौनकादि मुनियों से कहते हैं, सुने शौनकादि मुनियों एक बार की बात, एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषिमला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। एक समय की बात, विशालापुरी में बद्रिका आश्रम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 ऋषि हैं। इनकी आयु हमेशा 5 वर्ष रहती है। ना जाने कितने युग बीत गए, परंतु इनकी आयु कितनी है, 5 वर्ष के हैं बालक। सारे कितने 71 युगी चतुर्युगी बीत जाए, फिर भी इनकी आयु 5 वर्ष की रहती है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि सत्संग करने की दृष्टि से बद्रिका आश्रम में गए और वहां पर सत्संग आपस में करने लगे। और जैसे ही सत्संग करने लगे तो सत्संग करते करते उसी समय उसी रास्ते से नारद जी का आगमन हुआ। सनकादि मुनियों ने नारद जी को देखा। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। अरे कथम ब्रह्मण दीन मुख, अरे ब्राह्मण के बेटे, ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी, कथम कहाँ जा रहे हो। अरे कुतः चिंतातुरो भवान्, ऐसे आतुर होकर ऐसे चिंता में डूबे हो, कहाँ घूम रहे हो नारद जी। त्वरितम गम्यते कुत्र, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो।
और तुम्हारे मन में क्या चिंता लगी हुई है? इदानीं शून्य चित्तस्य गते तो यथा जना, आप तो ऐसे घूम रहे हैं धरती पर जैसे कोई आपका, जैसे किसी को कोई धनवान का कोई धन चुरा लेता है ना, आपकी चिंता तो ऐसी लग रही है कोई आपका कोई धन चुरा कर ले गया नारद जी। और मुझे पता है नारद कि तेरे पास तो एक माल खजाना तो है नहीं, तेरे पास यदि कोई धन है तो क्या है? नारायण नाम का धन है, हर समय नारायण नारायण जपता है, और इस नारायण रूपी धन को लेने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। तो ऐसे नारद जी आपका कौन सा धन ऐसा चुरा कर ले गया जो आप चिंता में डूबे हुए हैं? ऐसा क्या कष्ट है? तो एकदम मुक्त संगस्य नौचितम वद कार्य। आप जैसे मुक्त महात्मा को आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो हर समय भगवान का भजन करने वाले हैं, भगवान का भजन भूलकर आप ऐसे विचरण कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। और यदि कोई कारण है तो बताओ, वद कारण कारण बताओ क्या बात है? तो नारद जी ने सनकादि मुनियों को कहा, मैं इस धरती पर घूमने की इच्छा हुई एक बार। सनकादि मुनियों, एक बार मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं इस धरती का भ्रमण करूं, देखूं ये दुनिया वाले भगवान का भजन कैसे कर रहे हैं। घूमता घूमता मैं धरती पर आया। अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वत्रम इति। मैंने समझा कि धरती सबसे पवित्र है जहाँ भगवान का भजन किया जाता है। ऐसे मन में इच्छा करते हुए मैं धरती पर घूमने के लिए आया, और मैंने क्या देखा? सारे धरती का भ्रमण किया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ प्रयाग में मिलती है वहां का दर्शन किया। काशी गया, गोदावरी गया, हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम, रामेश्वर तक गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमा, परंतु मैंने धरती पर कहीं भी मेरे मन को संतोष मिले, मेरे मन को कहीं आनंद मिले, ऐसा कोई भी स्थान मैंने नहीं देखा। सब स्थानों पर गया, भगवान के परम धाम काशी भी गया, जहाँ भोलेनाथ का स्थान है, जहाँ केवल शांति ही शांति है। तो मृत्यु हो जाती है ना भैया, काशी भोलेनाथ की नगरी है। हाँ, वो मृत्यु के देवता मेरे भोलेनाथ है, वहां शांति ही शांति है, परम शांति है। मोक्ष पद बताए, मोक्षदायी नहीं बताई गई काशी। सूत जी कहते हैं शौनकादि मुनियों, और इधर सनकादियों से नारद जी कहते हैं, ए सनकादि मुनियों, सारी धरती पर घूमा मैं, परंतु धरती का तो भ्रमण किया, परंतु घूमा, परंतु मेरे मन को कहीं संतोष मिले, आनंद मिले, ऐसा कोई भी स्थान मैंने नहीं देखा धरती पर। महाराज, धरती पर क्या क्या देखा मैंने? पूछा सनकादि ने पूछा, क्या क्या देखा नारद धरती पर? तो बताया, कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिका। अरे सनकादि मुनियों, क्या बताऊं, मुझे लगता है इस कलयुग ने इस धरती को, धरती के लोगों को अपने जाल में बांध लिया, पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। जितनी भी कोशिश कर ली है दुनिया वाले, इस कलयुग के जंजाल से छूट नहीं सकते। मुझे लगता है इस कलयुग का बहुत प्रकोप है, छूटने वाले नहीं धरती। क्या देखा मैंने धरती पर? देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मैंने गया, धरती पर गया, मैंने देखा ना धरती पर सत्य रहा, और सच्ची बात है। नारद जी आज भी आते हैं धरती पर, देखते हैं जब हम सब झूठ झूठ बोलकर बांटते हैं, यत्र तत्र घूमते हैं, तो नारद जी को बहुत दुख होता है। सत्य नहीं रहा धरती पर। धर्म के 4 पांव बताए गए हैं, सत्य, तप, शौच और दान। अभी दान नाम का पांव इस धर्म का बचा हुआ है। थोड़ा बहुत दान जो हम कर देते हैं ना, बस एक पांव पर धर्म खड़ा है। जिस दिन ये दान नाम का पांव भी इस धर्म का कट जाएगा, समझ लेना उस दिन हम सब कलयुग से ग्रस्त हो जाएंगे, जिसको हम घोर कलयुग कहते हैं। प्रेम से बोला जय श्री राम। अभी केवल 3 पांव कट चुके हैं धर्म के, ना तो सत्य रहा, सत्य कोई बोलने वाला नहीं। फिर बताया तपस्या करने वाला यहाँ कौन है भैया? कौन बैठा रहे हजारों हजारों वर्षों तक ऋषि मुनियों की तरह भगवान का भजन करे, तप भी गए। फिर बताया शौच, पवित्रता नहीं देखते, अपने मर्जी से खाते, अपने मर्जी से पीते। किसी किसी को तो ना हफ्ता हो जाता है नहाए बिना। प्रेम से बोला जय श्री राम। मन में रखना, जो ऐसा करता है ना, किसी को पड़ोसन को ना बता देना, बेइज्जती हो जाएगी। शौच, पवित्रता नहीं है संसार।
पवित्रता से भोजन बने, पवित्रता से भोजन खाया जाए, पवित्र रहे। पवित्रता भी संसार में नहीं है। फिर बताया दया, और दया तो यहाँ से चली गई। दया कोई नहीं कर रहा है संसार। और फिर बताया दान, दान भी इस धरती पर अब थोड़ा बहुत ही रहा है। नारद जी कह रहे हैं सनकादि कहते हैं महाराज उदर वर्णो जीवा वराका कूट भाषण। ये संसारी लोग कैसे हो गए हैं, कैसे हैं? उदर भरणों, पेट भरने के चक्कर में फंसे हुए, बस अपना ही पेट भरे, बाकी पड़ोसी चाहे भूखा मर जाए। और हमारा शास्त्र कहता है, शास्त्र भरे पड़े हैं कि दूसरे का पेट पहले भरे, अपना चाहे भले भरे ना भरे। परंतु हम उल्टा कर रहे हैं, अपना पेट भरे भैया, दूसरा भूखा रहे चाहे। उदर वर्णो जीवा बराका कूट भाषण, सब कड़ुआ कड़ुआ बोलने वाले धरती पर हो गए हैं। नारद जी कह रहे हैं सनकादि। और महाराज मैंने क्या देखा, मंदा सुमंद मते, थोड़ी बहुत जिसका भाग्य थोड़ा बहुत उदय भी हुआ है, उसका भाग्य क्षीण हो गया है। थोड़ा बहुत जो भगवान का भजन करने वाले थे ना, उनको भी भगवान, उनका भी भाग्य मंद हो गया है। और पाखंडा निर्ता संता विरक्ता सब परिग्रह, मैंने देखा धरती पर पाखंड हो गए, सब पाखंडी पाखंड धरती पर विचरण कर रहा है। पाप का जो खंड है उसे पाखंड कहते हैं। पापी, पाप से भरा हुआ जीव पाखंड में लगा हुआ है, और विरक्त संसार में कोई नहीं है, सब आसक्त है, अपनी मोह ममता में डूबे हुए, अपनी मोह ममता में फंसे हुए। फिर बताया करनी प्रभुता के है श्याल का बुद्धिदायक। घर में अब यदि किसी की चलती है तो देवी की चलती है भैया, देवता को कोई नहीं पूछता। प्रेम से बोला जाए श्री राम, समझ गए ना? इसमें भागवत में लिखा ना, इशारा कर रहा हूं। तरुणी प्रभुता के श्रीमती की चलती है, घर में श्रीमान को पूछने वाला कोई। किसी की सलाह यदि लेनी हो तो बड़े बुजुर्गों को छोड़कर अपने साड़े को बुलाया जाता है, उसकी सलाह ली जाती है। बताओ 7:30 हमारे घर में भागवत है, कैसे करें क्यों करें? घर में बुजुर्ग हो हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कह रहा है, मेरे को दोष मत देना। प्रेम से बोला जय श्री राम। और भागवत में लिखा कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम चकल कर। हमारे शास्त्र कहते हैं कन्यादान जब जीव का किया जाए, जीव अपनी कन्या का जब दान करता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं। किसी के घर में जब कन्या पैदा होती है, इतनी प्रसन्नता जीव को नहीं होती जितनी प्रसन्नता भगवान को होती है। क्यों? भगवान को इसलिए प्रसन्नता होती है कि जीवन भर ये पापी पाप करेगा, परंतु जीवन में एक काम अवश्य करेगा, मरता मरता अपनी कन्या का दान अवश्य करेगा। बोले भगवान के बिहारी लाल। गलती से सही, जबरदस्ती, जैसे मर्जी, परंतु ये पापी एक बार ये अपनी कन्या का दान अवश्य करेगा। परंतु नारद जी कहते हैं सनकादि मुनियों, इस संसार में कन्या विक्रणो लोहा, कन्यादान नहीं हो रहा है संसार में। क्या हो रहा है? कन्या बेची और खरीदी जा रही है। जितना दहेज देंगे भैया तो हम तुम्हारी कन्या ले जाएंगे। विक्रणो, उनका देन लेन हो रहा है, इसीलिए दंपति नाम चकल कर। आगे चलकर फिर यही पति पत्नी लड़ते रहते हैं और नौबत तलाक तक आ जाती है, सब जानते हैं। प्रेम से बोला जय श्री राम। नारद जी कहते हैं अरे सनकादि मुनियों, इस प्रकार का दृश्य मैंने पूरी धरती पर देखा, मेरे मन को बहुत दुख लगा और मैंने मन में विचार किया कि सारी धरती का भ्रमण किया, कहीं मेरे मन को संतोष ना हुआ। इसलिए मन की शांति के लिए प्रेम की नगरी फिर मैं वृंदावन पहुंचा। याम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत, जहाँ मेरे मन के बिहारी ने सुंदर सुंदर लीलाएं की है, चलो जरा वृंदावन का दर्शन करूं। वृंदावन का दर्शन करने के लिए पहुंचा। तो जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने क्या देखा? सनकादि मुनियों से कहते नारद जी, जब मैं वृंदावन पहुंचा तो भी मैंने वहां पर क्या दृश्य देखा? क्या देखा? जमुना के किनारे कोई एक देवी थी जिसकी आयु ऐसा लग रही थी जैसे 20 वर्ष की हो, और उसकी गोदी में 2 बूढ़े लेटे हुए, अचेत पड़े हुए। बहुत सारी सखियां थी इर्द गिर्द उसके, उसको ढांढस बना दिया। जब मैंने ये जोर जोर से सब रो रही थी, जब मैंने ये दृश्य देखा सनकादि मुनियों, मुझे बड़ी हैरानी हुई। जहाँ प्रेम की नगरी में वृंदावन आया हूँ और यहाँ पर ऐसा दृश्य, मन में इच्छा हुई जाऊं पूछूं उस देवी से क्या कष्ट है तुम्हें।
जैसे ही मैं जाने लगा तो मन में इच्छा हुई कि अरे इन देवियों के बीच में जाऊंगा, बात मेरी अच्छी लगे बुरी लगे, ना जाने पूरा मान जाए, इसलिए मैं निकल गया वहां से। अभी मैं 2-4 कदम ही गया था आगे से, और उतने में उस देवी ने मेरे लिए आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मत चित्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथादहरं परम। अरे भो साधु क्षण तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। अरे साधु, अरे महात्मा, अरे नारद जी, थोड़ी देर रुको, मेरी चिंता को तो दूर करो जरा। अरे मैंने सुन रखा है जिसको आपने दर्शन दिया नारद जी उसका कल्याण हुआ। आपको ध्रुव को दर्शन दिया, प्रहलाद को दर्शन दिया, अजामिल को दिया, शास्त्र भरे पड़े हैं। जिसको आपका दर्शन हुआ उसका तो कल्याण हुआ, मेरा भी कल्याण करो नारद। नारद जी ने पूछा, काशी तो कौन हो देवी? मैंने पहचाना नहीं, कौन हो तुम? और कहा, इमो, ये दो जो तुम्हारी गोदी में लेटे हैं कौन है? और कहा, इमा, और ये सारी जो सखियां हैं कौन है? और वद देवी सब स्तरम स्वस्थ दुख सुखार। अरे देवी, अपने दुख का कारण मेरे को बताओ जरा विस्तार से, क्या कष्ट है, कौन है ये सब, क्या है ये ड्रामा, क्या चला हुआ? जमुना के किनारे बांके बिहारी की धरती पर वृंदावन में तुम जोर जोर से रो रही हो। तो देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति क्या तो, मेरा नाम भक्ति है नारद, और ये जो मेरी गोदी में लेटे हैं ये मेरे बेटे हैं, और ज्ञान वैराग्य इनके नाम है। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य है। काल योगिन जर्जर, और समय के प्रभाव से ये बूढ़े हुए हैं। इधर नारद जी को बड़ी हैरानी हुई, ऐसा कहीं भी शास्त्र आज्ञा नहीं देता, कहीं मैंने देखा नहीं, कहीं मैंने पढ़ा नहीं कि 20 वर्ष की माँ हो और 80 वर्ष के बेटे। उनकी स्थिति लग रही थी ऐसा लग रहा है 80 वर्ष के बूढ़े कोई लेटे उसकी गोदी में, और ये देवी कह रही है कि इसका नाम भक्ति है, और इसके बूढ़े कैसे हो सकता है? 20 वर्ष की कन्या और इसके बूढ़े बेटे कैसे हो सकते हैं? पूछा नारद जी, भक्ति समझ नहीं आई बात मुझे। तो भक्ति ने समझाया, हे नारद जी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में मैं पैदा हुआ। जब वृद्धि को प्राप्त हुई तो थोड़ा थोड़ा उत्तर की ओर बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते जवानी को प्राप्त हुई, समय अनुसार मेरा विवाह हुआ, बच्चे पैदा हुए, ज्ञान वैराग्य। इनको लेकर मैं फिर गुजरात प्रांत में पहुंची। वहां तक आते आते मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर वहां से दौड़ी, कहाँ गई? इधर वृंदावन आ गई। परंतु हे नारद जी, जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, परंतु ये मेरे बच्चे जो थे ये बूढ़े ही रह गए। बोले के बिहारी लाल की धनम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वो वृंदावन धाम जहाँ भक्ति आज भी जवान बनी बैठी है, आज भी जवान है भक्ति वहां। 80 वर्ष का बूढ़ा भी होगा ना, जब वृंदावन चला जाता है तो वो ठुमका लगाता नजर आता है। प्रेम से बोला, जय श्री राम। भक्ति ने कहा, नारद मैं भक्ति हूँ, मेरे बच्चे बूढ़े रह गए, मैं तो जवान हो गई, और इन बूढ़े बच्चों को देखकर मेरा दुख देखा नहीं जाता, इनका कष्ट, इसलिए इनको जवान करने के लिए वृंदावन में बैठे। नारद जी को लगा, अरे घबराती क्यों है माँ, अभी देख ले तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे को सजीव करता हूँ, इन बच्चों को जगाता हूँ, इनको जवान करता हूँ। तो नारद जी ने साधन किया क्या? नारद जी भक्ति के बेटों को जगाना प्रारंभ करते हैं। क्या किया? गीता पाठ और मुहुर्मुहु। गीता का पाठ तो न जाने कितनी बार सुनाया नारद जी, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, चारों वेद शास्त्र सुनाए, सब कुछ सुनाना प्रारंभ किया, सब कुछ सुनाया। परंतु थोड़े तो जागे हो, थोड़ी चेतना तो आई ज्ञान वैराग्य को, परंतु थोड़ी देर बाद फिर अचेत हो गए। नारद जी ये बात सनकादि मुनियों से कहते हैं, हे सनकादि मुनियों, बस यही मेरी चिंता का कारण है। मैं उस भक्ति को विश्वास दे चुका हूं, भक्ति
मैं तेरे बेटों को जीवित करूंगा, सचेत करूंगा, परंतु मैं उसके बेटों को जीवित नहीं कर सकता। बस यही दुख है, यही कष्ट है। क्या क्या नहीं किया मैंने, क्या क्या नहीं सुनाया। इधर सनकादि मुनि ने मुस्कुराते हुए नारद जी से पूछा, हे नारद, तैने उनको भागवत की कथा भी सुनाई? नारद ने कहा, भागवत की कथा तो नहीं सुनाई। सनकादि मुनियों ने कहा, अरे नारद, जा, हमारा विश्वास है उन ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए उनको तो भागवत की कथा सुना, उससे जागेंगे वो, और कोई साधन नहीं। नारद जी को बड़ा चिंता हुई। नारद जी कहने लगे, अरे सनकादि मुनियों, मैंने उनको वेद सुनाए, मैंने उनको पुराण सुनाए, क्या क्या नहीं सुनाया। गीता पाठ को मैंने बार बार सुनाया, परंतु थोड़े तो जागे वो, परंतु सो गए। और तुम कहते हो कि भागवत पुराण सुनाओ तब वो जागेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये जो भागवत महापुराण है, ये वेद पुराण उपनिषदों का निचोड़ा हुआ फल है। सब वेद पुराण उपनिषदों से निकला है ये भागवत। तो जब मैंने सब कुछ सुना दिया उनको, तो अब ये भागवत महापुराण क्या करेगा, कैसे उनको सचेत करेगा? तो सनकादियों ने नारद के प्रश्न का उत्तर दिया। नारद, एक प्रश्न का उत्तर दे जरा। क्या? यदि तुझे आम का फल खाना है और मैं तुझे कहूं कि भैया इस आम के वृक्ष में ही दांत लगा ले, क्योंकि आम के वृक्ष से ही फल निकला है, तो आम के फल खाने का आनंद आम के वृक्ष में दांत लगाने से, शाखा टहनी को लगा दो दांत नहीं रस आए, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कोई तर्क दे कि भैया आम के वृक्ष से ही तो ये फल निकला है, तो वो स्वाद जो आम के फल खाने में है वो शाखा को खाने में नहीं। अरे नारद, किसी को यदि माखन खाने की इच्छा हो और उसको दूध का गिलास आप सामने रख दिया जाए, भैया ये पी ले, आज आनंद आ जाए, वो कहेगा महाराज मेरे को तो माखन खाना है। तो व्यक्ति यदि तर्क दे कि भैया दूध से ही तो माखन निकला है, तो बताओ भला कि उसको माखन खाने का आनंद दूध पीने से आएगा? आएगा क्या? हाँ नाम कर दिया करो तुम भी, हाँ प्रेम से बोला जय श्री राम। अब इससे पता क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि तुम जागे हुए हो। हाँ, नहीं तो बड़ी बड़ी जमाइयाँ लगती है, बड़ा बड़ा मुंह खुलता है, तब मेरे को ध्यान में आता है। अच्छा, कोशिश मैं बहुत करता हूँ कि मैं भजन गाऊं बीच बीच, परंतु कथा बहुत है, 18,000 श्लोक है, गाता हूँ मैं भजन, घबराना मत तुम्हारा, प्रेम से बोला जय श्री। सूत जी सनकादि मुनियों को कह रहे हैं, सनकादि तर्क देते हैं, नारद जी अभी तक जो तुमने उनको सुनाया उसे केवल दूध पीने जैसा शासन है, उनको माखन खाने की इच्छा है, इसलिए उनको भागवत की कथा सुना जाकर। आया नारद दौड़कर, और फिर सनकादियों के मुख से नारद जी ने 7 दिन तक एक आसन पर बैठकर मानो भगवान की कथा सुनी। सूर्य की गति भी रुक गई थी जब नारद जी ने कथा सुनी, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा था ना, 48 मिनट से ज्यादा घंटी कर नहीं सकते। मानो 7 दिन तक सूर्य की गति भी रुक गई थी। आसन पर बैठकर नारद जी ने सनकादियों के मुख से भागवत की कथा पहले श्रवण करी, दौड़ कर गया नारद वृंदावन में, और भक्ति ज्ञान वैराग्य के सामने फिर भागवत की कथा कहनी शुरू करी। जैसे 1 श्लोक 2 श्लोक अध्याय पूर्ण होने लगे, वैसे वैसे ज्ञान वैराग्य जागने लगे। 12 स्कंद जब पूर्ण हुए, जयकारा लगाई नारद भगवान ने, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय। भक्ति मैया ने नारद जी से कहा, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। अरे नारद, आज मेरे धन्य भाग, मैं जानती हूँ तेने ध्रुव को दर्शन दिया कल्याण हुआ, प्रहलाद को दर्शन दिया कल्याण हुआ, और आज तेने मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कर दिया, आज मेरा भी उद्धार हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने कथा सुनाई, खूब आनंद किया। तीनों ने मिलकर नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, और ज्ञान वैराग्य अपनी माँ भक्ति के साथ आज भी वृंदावन में नाच गान कर रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला
राधा जुग सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा थोड़ा ताली तंबी बजाओ। ब्रज के लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार रही गिरिधर गोपाला। मीरा पुकार रही गिरिधर गोपाला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तुमने रात लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी एक इशारे में सारी विपदा तारी। एक इशारे में सारी विपदा सारी विपदा तारी। मुड़ गया गोवर्धन तूने जहाँ मोड़ दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
सुध बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मन के मधुबन में रास जाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी मारिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज की नंद लाला श्री राधा जी मारिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सनकादि मुनि नारद जी से कहते हैं, नारद जी इस भागवत की कथा सुनने मात्र से आपका कल्याण होगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे। नारद जी ने यही कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य के सामने वृंदावन में सुनाई, जमुना के तट पर। भक्ति ने नारद जी के चरणों में किया और नारद जी ने भक्ति से कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाशय। भागवत में लिखा कि भागवत की कथा सदा सदा सुननी चाहिए, एक बार नहीं बार बार सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि भागवत की कथा सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाशय, साक्षात भगवान ही हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब तक हम अपने हृदय में चाहें तब तक उनको कैद कर सकते हैं। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। भागवत में लिखा, कथा भागवती यस्या नित्यम भगवती यद्गृह। जिस घर में, जिस सुंदर गृहस्थ में, जिस भी आंगन में, जिस भी पड़ाव में, जिस भी स्थान पर यह भागवत की कथा होती है, वहाँ सारे तीर्थ बसते हैं, सारे पापों का नाश होता है। वो तीर्थ बताया गया है स्थान। और इस सुंदर गृहस्थ भी आज इस पावन तीर्थ, मानो गंगा में जाने की आवश्यकता नहीं, हरिद्वार में घूमने की आवश्यकता नहीं। जिसको गंगा नहाने की इच्छा हो तो यहाँ आ जाओ। भागवत में लिखा सब तीर्थ, गंगा जमुना सरस्वती, मानो प्रयागराज है यहाँ पर बैठा हुआ। ये तीर्थों का भी शिरोमणि है। ये भागवत ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं। ना गंगा, ना गया, ना काशी, ना गोदावरी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं इन दिनों में। 7-8 दिनों तक मानो सारे तीर्थ यहाँ बैठे हैं, सब इस भागवत में। सब तीर्थों का दर्शन करना इस भागवत में, इस पोथी में। गंगा में नहाने से क्या होता है? गंगा में नहाने से हमारे पाप मिटते हैं। जाते हैं ना हम सब गंगा में, हरिद्वार में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और मन में सोच लेते हैं कि गंगा मैया ने हमारे सारे पाप धो दिए। और है ऐसा विश्वास है, गंगा मैया हमारे पापों को धोने के लिए उसका मां का अवतरण हुआ है। हम सब के पापों का नाश करने वाली है गंगा। और उससे भी बड़ा यही गंगा आगे चलकर फिर प्रयागराज में मिलती है, सरस्वती और जमुना तीनों। परंतु भागवत कहता है कि आज तो इस सुंदर गृहस्थ में मानो प्रयागराज ही बैठा है। गंगा का स्नान भी यही, यमुना का भी यही और सरस्वती का भी यही। गंगा में सब पाप धोने जाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो गंगा में अपने पुण्य धोने जाए, है कोई? बोले बाल कृष्ण लाल। जाते हैं ना हरिद्वार, तो गंगा मैया की डुबकी लगाते हैं और गंगा मैया से कहते हैं मैया सारा पाप तू ले ले। ये गंगा मैया हमारे सब पापों को लेकर करती क्या है पता है किसी? ये गंगा मैया हमारे सब पापों को बहाकर आगे गोदावरी मैया को दे देती है। आगे गोदावरी
और फिर गोदावरी मैया भी उन सब पापों को ले जाकर आगे गंगा सागर में छोड़ देती है और सागर में मेरे वैकुंठ में रहने वाले नारायण बसते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल। सागर में मिल जाते हैं ये सब पाप गंगा सागर में, और भगवान उन सब पापों को अपनी शरण में ले लेते हैं। गंगा है, यमुना है, जितने भी पावन तीर्थ हैं, पावन नदियां हैं, हमारे पापों का नाश करती है और अपनी ड्यूटी निभाती है। सारे पापों को गंगा सागर में छोड़ देती है। सब पाप गंगा सागर में जाकर वैकुंठ में रहने वाले भगवान के चरणों में विलीन हो जाते हैं। मेरा विश्वास, हम सब तीर्थों का भ्रमण करते हैं। आप गंगा जाते हैं, यमुना का स्नान करते हैं, प्रयागराज का स्नान करते हैं, गंगा सागर का दर्शन करते हैं, वहां नहाते हैं, स्नान करते हैं। वाराणसी में, काशी में जाते हैं, आप स्नान करते हैं, परंतु गंगा में जब जाए, कहीं भी तीर्थ में जाए, स्नान करें, अपने पाप धोएं, परंतु 2-4 पुण्य भी धोकर आए वहां पर। गंगा मैया कितना काम करती है, कितना पुण्य कर कमाती है बेचारी। हम सब पापियों के पाप धोती है और अपने लिए कुछ नहीं मांगती। गंगा मैया को अपने पुण्य देकर दिया। गंगा मैया भी अब पवित्र हो गई है, उसको 2-4 पुण्य अपने देकर आना। कुछ ना मिले तो एक पुण्य मैं बता देता हूँ आपको। 7 दिन तक यहाँ कथा सुनना, 8 दिन तक, और फिर जब कभी हरिद्वार जाने का अवसर मिले तो गंगा मैया से कहना, मैया सारे पाप धो दिए, अब 2 दिन कथा सुनने का पुण्य मैं तेरे को प्रदान करता हूँ। बोले बाल कृष्ण लाल। देखा गंगा मैया बहुत मुस्कुराई, बहुत खुश हो। ध्रुव ने गंगा के तट पर पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना शुरू किया। आई कथा में शब्द, जब ध्रुव ने जपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तब इधर गंगा मैया उछल उछल कर अपनी लहरों को उछाल उछाल कर ध्रुव जी के ऊपर छोड़, और ध्रुव जी उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। ध्रुव ने कहा, मैया तू बहुत शोर करती है, तेरी लहरों में बहुत शोर है, मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो गंगा मैया ने कहा था, ध्रुव मैं शोर नहीं करते हूँ, मैं तो तेरे साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस जप को जप रही है। मेरी भी इच्छा हो रही है, मेरे स्थान पर, इस पावन स्थान पर सब पाप धोने आते हैं, परंतु हे ध्रुव तो पुण्य आत्मा है जो मेरे इस स्थान पर जप तप करने आया है। बोले बाल कृष्ण लाल। इसलिए जाना, गंगा में कभी अपने पुण्य धोकर भी आना, बहुत लाभ मिलेगा। गंगा मैया भी तुम्हारे को खूब खूब आशीर्वाद देगी। और मेरा भागवत कहता है, यत्र भागवतम शास्त्रम वाचेत अर्थकोस्मि। अरे जहाँ भागवत की कथा होती है, सब तीर्थों का वास वहाँ बताया गया है। और भागवत कहता है, अंत काले तो ये सुनते, ये कथा भागवत की अगर अंत काल में सुनी जाए तो समझ लेना वह मोक्ष को ही प्राप्त करता है, सब भगवान के धाम को ही जाता है। ऐसी भागवत की महिमा है। भागवत सुनने की मैंने आपको शर्तें बताई है कि भैया एक आसन पर बैठकर भगवान की कथा को सुननी चाहिए। सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान की कथा सुना रहे हैं। इधर शौनकादि मुनियों ने सावधान होकर प्रश्न पूछा, हे भगवान, हे सूत जी महाराज, आपने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए नारद जी ने कथा सुनाई, पहले सुनी तब सुनाई। ये भागवत की कथा क्या करती है? क्या किसी पापी का भी कल्याण करती है? किसी पापी को भी तारा इस भागवत की कथा कि जो भगवान का भजन करे उसे को तारती। भागवत की कथा क्या किसी पापी को भी तारने वाली है? किसी पापी को भी तार सकती है? तो शौनकादि मुनियों को सूत जी ने कहा, अरे शौनकादि मुनियों, पापी छोड़ो, जो महापापी भी हो अंत समय में वो गलती से भगवान की कथा को यदि सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। महापापी भी होगा वो, जैसा मर्जी पापी हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य के मन में तो भगवान की कथा सुनने की इच्छा थी ना, वो तो पुण्य ही आत्मा थी। परंतु किसी पापी ने भी कथा सुनी तो सूत जी ने बताया, अरे शौनकादि मुनियों, कोई भी कैसा भी पापी हो, कैसे भी भाव से सुने, भाव उसका मन में शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, गलती से भी उसके कान में भगवान का शब्द चला गया तो उसका कल्याण बताया गया है। और फिर शौनकादि मुनियों ने पूछा, बाबा बताएं, कोई ऐसी कथा भी सुनाए हमारे को कि किसी ने अंत समय में जीवन भर तो पाप किया और अंत समय में भगवान की कथा सुन ली, उसका क्या गति हुई, उसको क्या गति मिली,
वो कथा अब हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो सूत जी ने शौनकादि मुनियों से कहा, शौनकादि मुनियों श्रवण करें। ये मानवा पाप कृतरस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गदा। ये मानवा पाप कृतरस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गदा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्रकामिना, सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्दिते। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्रकामिना, सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्दिते। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गदा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्रकामिना, सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्दिते। सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्दिते। कायेन वाचा मनसामपि पाप, नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहटेन। परस्वपुष्टा मलिना दुराशया, सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्दिते। सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्दिते। सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्दिते। सूत जी ने कहा, शौनकादि मुनियों, एक पाप छोड़ो जिसने हजारों पाप किए, जीवन भर पाप ही पाप किए, कोई पुण्य नहीं किया उसने। उसकी डिक्शनरी में मरते दम तक कोई पुण्य नहीं था, परंतु मरने के बाद प्रेत योनि में जब पड़ा, प्रेत योनि में पढ़कर उसने गलती से भगवान की कथा सुनी, बस ये पुण्य किया उसने। बोले बालकृष्ण राधे की। कैसा? शौनकादि मुनियों से सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, ये मानवा पापकृतरस्तु सर्वदा, जो जीव जीवन भर पाप ही पाप करता है, सदा दुराचार रता विमार्गदा, उल्टे मार्ग पर चलता है और कभी भगवान का भजन नहीं करता, दुराचार में लगा रहता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्रकामिना, कुटिल है, क्रोध में जल रहा है और जीवन भर काम का मारा हुआ ऐसा कोई जीव हो, अंत समय में भगवान की कथा सुने, सप्ताह यज्ञ करो पुनन्दिते, पवित्र होता है। अंत समय में ऐसा जीव कथा सुने। दूसरा साधन बताए शौनकादि मुनियों सुने। सत्येन हीना पितृमातृ दूषी, इसने जीवन भर झूठ जपा। दूसरा, पिता माता गुरु का अपमान किया जीवन भर। और तीसरा, तृष्णा, काम का वासनाओं का मारा हुआ, आश्रम धर्म वर्जिता, आश्रम में व्यवस्था में नहीं रहा। बताया ऐसा जीव भी जिसने जीवन भर हिंसा ही हिंसा की हो, ऐसा जीवन के समय में भगवान की कथा सुन ले तो तर जाता है, भगवान के धाम को जाता है। फिर बताया सूत जी ने, शौनकादि मुनियों सुने। पंच उग्र पापा छल छिद्र कारण, 5 उग्र पाप बताए गए हैं शास्त्र। ऐसे पाप एक दिन में से, 5 में से यदि कोई एक भी कर ले, महानरक बताया जाता है। जीवन भर यमराज उसको नरक की यात्रा करवाता है, ऐसा जीव यदि 5 पापों को कर ले। उग्र पाप बताए गए हैं। और इधर सूत जी कहते हैं, शौनकादि मुनियों, जिसने जीवन भर ये 5 पाप किए, एक छोड़ो 5 किए, और क्रूर बनकर, पेशाच बनकर, दैत्य बनकर जीवन भर रहा, अंत समय में भगवान की कथा सुनी तो ऐसा जीव भी तर जाता है भगवान की कथा सुन। फिर बताया, कायेन वाचा मनसामपि वा, जिसने काया से, काया कहते शरीर को, जिसने हाथ से पैर से इस शरीर से पाप किया, काया से अपने शरीर से पाप किया, हिंसा करी, कोई कुकर्म किया। और बताया वाचा, इस वाणी से भी पाप किया, झूठ जपा, वाणी से भी पाप होते हैं। आगे हम कथा में श्रवण करेंगे। महाभारत का युद्ध इस वाणी से हुआ है। वाक वज्रम वस्त्र जे, वाणी का बाण चलाया था द्रौपदी को। आगे कल कथा में श्रवण करेंगे। इस वाणी से पाप बताए गए, इस वाणी से पाप होता है, शरीर से पाप होता है। और फिर बताया, सूत जी कहते हैं, वाणी से पाप करे, शरीर से पाप करे और मन से भी पाप करे।
ऐसा जीव भी अगर अंत समय में भगवान की कथा सुन ले तो उतर जाता है। शौनकादि मुनियों ने जब ये श्लोक का उच्चारण किया बहुत प्रसन्नता हुई, चरणों में गिर गए, सूत जी महाराज कोई ऐसे जीव की कथा सुनाओ जो ऊपर से लेकर नीचे तक तुमने जितने भी श्लोक सुनाए ना, ऐसा जीव जिसने ये सब पाप किए जो आपने गिनाए, ऐसा जीव, ऐसी कोई जीव की कथा सुनाओ जिसने ये सब पाप किए और अंत समय में उसने भगवान की कथा श्रवण करी और उसकी क्या गति हुई वो कथा हम सुनना चाहते हैं। तो शौनकादि मुनियों से सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, ये कथा सुनाऊंगा मैं कल तुम्हारे को 1 बजे, क्योंकि अब छुट्टी का टाइम हो गया है। बोले बाल कृष्ण लाल की। समय का बड़ा पाबंद है हम। ये कथा सुनेंगे हम आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में धुंधुकारी जैसा पुत्र कैसे पैदा हुआ और उसने कैसे कैसी लीला संसार में करी, कैसे पापाचार किया और कैसे गोकर्ण के माध्यम से उस आत्मदेव के बेटे धुंधुकारी ने कथा श्रवण करी, तर गया धरती को। महाभारत की कथा का श्रवण करेंगे, जहां तक भगवान मेरे बुलाएंगे वहां तक कथा आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। आए हुए सभी सज्जनों का बहुत बहुत साधुवाद। पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय में जो भगवान के महात्म्य की कथा कही गई है उसको मैं आज कथा को यहीं विश्राम दूं। कल यही मंगल कथा ठीक 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कही जाएगी। आप अधिक से अधिक संख्या में आए। आज मेरा पंडाल मुझे लगता है भरने वाला है, बस कल गड़बड़ ना हो जाए कि पर तक भर जाएगा। यजमान जी तैयार रहे भैया, क्योंकि यहाँ आस पड़ोस में बहुत सारे हमारे कथा सुनने वाले हैं। आप आएंगे, आपको यहाँ दर्शन देंगे भगवान की कथा सुनने के लिए। तो यजमान जी भी तैयार रहे, अपना आसन तैयार रखे और मेरे यजमान की बैठने की व्यवस्था बना ले। आए वो सभी सज्जनों का बहुत बहुत साधुवाद। आज की पावन कथा को यही मैं विश्राम दूं। कथा का कुछ नियम है वो आप श्रवण कर लें, उसके बाद आरती करेंगे। कथा का समय ठीक 1 बजे से 4 बजे के बीच रहेगा। आपका नियम 12:30 बजे आना है, सत्संग करना है। 1 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। समय का मैं बहुत पाबंद हूँ। बहुत सारे श्रोता है यहाँ पे जिन्होंने पहले भी सुन रखी मेरी कथा। तो 1 बजे आऊंगा और 4 बजे चला जाऊंगा। ज्यादा तंग नहीं करता मैं किसी को। हाँ, क्योंकि भैया 4 बजे के बाद तुम्हारे को गूगल के गीत भी सुना लो ना, तुम्हारे को समझ में नहीं आएंगे ना। बोले बाल कृष्ण लाल की। 4 बजे के बाद अगर भगवान भी यहाँ नारायण भी आ जाए ना कथा सुनाने के लिए, तब भी नहीं हम सुनेंगे, पक्की बात है। समय का अतिक्रमण करना ठीक बात नहीं, इसलिए नियम का पक्का हूँ। 1 बजे आऊंगा, 12:30 बजे आपने आना है। सुबह पूजा का क्रम रहेगा, ठीक 7 बजे से यहाँ पूजा क्रम आचार्य द्वारा की जाएगी और यजमान परिवार भी व्यवस्था बनाए, नहाने इत्यादि ब्राह्मण लोग आए हैं। जब जब अनुष्ठान होगा, श्रीमान नंदलाल जी वर्मा जी अपने स्वर्गधाम को पधार। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। थोड़ा ताली बजा कर जरा जोर से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
ये महामंत्र है जो भोलेनाथ पार्वती के साथ कैलाश में जपते हैं। और इससे ना तो कथा में त्रुटियां रह जाती हैं, गलती करते साथ आप हो जाती है, इसलिए तुम बड़े प्रेम से जपो जाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। ताली बजा दे प्रेम से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे राम राम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जगावे हरि पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख समति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे मन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ू मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा तुम अंतर जामी, स्वामी तुम अंतर जामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार पिता जगदीश्वर, प्रभु सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालने करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख बलवान, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। सबके प्राणपति, स्वामी सबके राष्ट्रपति, किस विध मिलाऊंगा मैं, किस विध मिलाऊं कृपा मैं, तुमको मैं सुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम सबके, अपने हस्त उठाओ
कड़ा में तेरे ओम जय जगदीश हरे विजय विकार निकारो पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ईश्वर प्रेम लगाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझे को प्रभु जी का प्रभु जी को ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई करे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन अच्युत बल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगन्नाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगवान जय जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बसने वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे हरिपुर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्ध किशोरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव प्रीत्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मदेव देवम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे पार्वती नायकं श्रीभारतीचन्द्रं भजे